आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना काले मेघा पानी दे, जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं, इस रचना को समझने का प्रयास करेंगे एवं समझने के क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा भारती जी का संक्षिप्त परिचय, दूसरा बिंदु पाठ का परिचय, तीसरा पाठ का सारांश और चौथा बिंदु होगा इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। और पांचवा बिंदु होगा रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा करेंगे। एवं छठवां एवं अंतिम बिंदु होगा आज का विचारणीय इंद्र सभा के कार्यकलापों का हम लोग वर्णन करने का प्रयास करेंगे। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और भारती जी से, धर्मवीर भारती जी से परिचित होने का प्रयास करते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA PhD की उपाधि प्राप्त कर कुछ दिनों तक वहां के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। उन्होंने साप्ताहिक पत्र संगम और धर्मयुग पत्रिका का संपादन भी किया। 4 सितंबर 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। धर्मवीर भारती उन साहित्यकारों में से थे जिन्होंने अपनी कला से गद्य और पद्य दोनों धाराओं को गति प्रदान की। जहां एक और इन्होंने कनुप्रिया, ठंडा लोहा जैसी काव्य रचनाओं के द्वारा हिंदी का गौरव बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और कहानी अनकहानी जैसी श्रेष्ठ गद्य रचनाओं के द्वारा उच्च कोटि के गद्यकार, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया। आपकी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, जिसमें सरलता और सजीवता है। विषय और विचारों के अनुकूल आपकी रचनाओं में भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक और चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। मुहावरों और कहावतों के सहज प्रयोग से भाषा में गति आ गई है। आपकी रचनाओं को ध्यान दें हम लोग। काव्य, इनके काव्य कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा योग और 7 गीत वर्ष। उपन्यास देखें इनका गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। नाटक मानस मूल्य, साहित्य नदी प्यासी थी। इनका निबंध संग्रह देखें हम लोग। कहानी अनकहानी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती। 4 सितंबर 1997 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और पाठ से परिचित होने का प्रयास करते हैं। यहाँ संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है।
प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेवशी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षता, जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का तीसरा बिंदु पाठ का सारांश समझने का प्रयास करते हैं। लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व वारजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्र सेना या मेढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाने लगते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी, तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राय त्राय करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी, तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से
मानो पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जो ज्यादा था, उसे सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी मां से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसे साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपये दान में दे दें तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का चौथा बिंदु। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, इसे समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। कारण यह है कि गंगा भारत की सबसे पूज्य नदी है। यह भारत को अन्न जल प्रदान करती है, अतः इसे मां की तरह पूजा जाता है।
इस नदी के साथ माँ का पवित्र संबंध जोड़ दिया गया है। गंगा हमारे धार्मिक संस्कारों में सम्मिलित हो गई है। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का सबसे बड़ा महत्व है। भारत की मानव बस्तियां इन्हीं नदियों के किनारे बसना प्रारंभ हुई। इन्हीं के किनारे हमारे समाज का तथा सामाजिकता का विकास हुआ। बड़े बड़े महानगर नदियों या जल स्रोतों के किनारे बसे। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर पवित्र नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस आदि पवित्र स्थल नदी किनारे बसे हैं। हम अपनी संस्कृति का गान करते हुए गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी आदि नदियों का नाम लिए बिना नहीं रहते। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का 5वां बिंदु, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना। विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा करेंगे। यह कथन असत्य है। कोई भी भावना सत्य की राह में बाधा नहीं डालती। न ही जीजी की भावना शक्ति लेखक की सत्यनिष्ठा को कमजोर करती है। वास्तव में सत्य पर आग्रह करने वाले भी कई बार तर्कांध हो जाते हैं। वे गणितीय तर्क को देखकर ही संतुष्ट होना चाहते हैं, परंतु जीवन में उससे भी बड़े सत्य हैं जो भावनाओं में छिपे होते हैं। मनुष्य उन भावनाओं के बिना नहीं रह सकता। जीजी ने तर्कनिष्ठ लेखक को इसी अंधता से बचाया। उसे एहसास कराया कि केवल तर्क और प्रकट परिणाम ही सब कुछ नहीं हुआ करता। भावनात्मक सत्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। उसके परिणाम भी बड़े सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म भावनाओं के परिणाम सूक्ष्म ही होते हैं। वास्तव में जीजी की आस्था और भावुकता ने लेखक को जीवन के एक नए तथ्य से परिचित कराया। तभी लेखक के सारे तर्क पस्त हो गए। सच तो यह है कि भावनाएं तर्क सत्य में संतुलन पैदा करती हैं। वे हमारी बुद्धि की एकांगी शक्ति को संपूर्णता प्रदान करती हैं। क्रम को पुनः आगे बढ़ाएंगे एवं आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम एवं 6वां बिंदु इंदर सभा के कार्यकलापों का वर्णन करेंगे। इंदर सभा गांव के बालकों और किशोरों की एक मंडली को कहा जाता था। इस मंडली में 12 से 18 वर्ष के नंग धड़ंग बच्चे घर घर जाकर लोगों से पानी की मांग करते थे। ये गंगा मैया की जय के नारे लगाते हुए समूह में जाते थे। इन्हें देखते ही 2 मंजिले मकानों के बारजे पर खड़ी महिलाएं इन पर पानी की बाल्टी या घड़ा उड़ेल देती थी। ये बच्चे उस पानी में सिर से पैर तक नहा लेते थे। फिर ये मिट्टी और कीचड़ को शरीर पर पोंछकर जमीन पर लोट-पोट हो जाते थे। ये बार बार गाना गाते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना काले मेघा पानी दे, जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं, उसको समझने का प्रयास किया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में
सब पाठ का शब्दार्थ एवं पाठ का अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर कुछ एवं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसका लाभ आप सभी लोग उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही।